आज नारायण पांडे, आप हमको देख पा रहे हैं ऑनलाइन समाचार अयोध्या पर। इस समय हम विकासखंड सोहावल के लखोरी गांव में मौजूद हैं। ये वही जगह है कि जहां पर अभी सदस्य जिला पंचायत चंद्रभान सिंह के साथ के ऊपर जानलेवा हमला हुआ तथा वो 4 से 5 दिन लखनऊ के ट्रामा हॉस्पिटल में भर्ती थे। ये हमला क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये उनके छोटे भाई आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। ये पूरा मामला क्या है? हमने लखोरी गांव सभा में गाटा संख्या 320-21 में अपने छोटे भाई विजयभान सिंह के नाम से 552 हेक्टेयर जमीन उर्मिला राजकुमारी से खरीदा था अक्टूबर 2021 में। इस जमीन पे हमने शुरू में प्रॉपर एक मेड़बंदी 2-2 ईंट लगा के हमने एक नॉर्मल सी एक छोटी सी छह दीवारी बनाने का प्रयास किया था और हमने काम करके उस समय रोक दिया था। हम ये ज़मीन कॉलेज के पर्पज़ से लेना चाहते थे, लेकिन चूंकि ज़मीन के ऊपर से हाई टेंशन तार निकला था और ये हुआ कि इस पर कॉलेज नहीं बन पाएगा, तो ये हुआ इसकी एक बाउंड्री करा लेते हैं। उसी बाउंड्री कार्य हमारा चल रहा था, जिस पे हमारे लेबर मिस्त्री काम कर रहे थे और हमारे बड़े भाई साहब चंद्रभान सिंह और छोटा भाई हमारा जयभान सिंह, जो जयभान सिंह प्रधान है और बड़े भाई साहब हमारे चंद्रभान सिंह जिला पंचायत सदस्य हैं। भैया कहीं से अपना आए और उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है भाई, काम हो रहा है तो चलो हम भी 10 मिनट बैठ लेते हैं। तो वो अपने 2 साथियों के साथ आए और सड़क के किनारे ही पेड़, आम के पेड़ एक के एक नीचे। मिनट हम रोकना चाहेंगे। ये 320-321 गाटा नंबर है, लखोरी गांव के बाहर स्थित है। इनका कहना है कि 320-321 गाटा संख्या को हमने राजकुमारी उर्मिला देवी के नाम से इनके छोटे भाई विजय भान के नाम पर बैनामा लिया है। बैनामा होने के बाद जो विपक्ष का आरोप है, इस जमीन की दाखिल खारिज नहीं हुई। इस जमीन की दाखिल खारिज नहीं हुई, लेकिन इस जमीन से जिन्होंने हमला किया रवि सिंह, उनसे इस जमीन का क्या ताल्लुक है? महोदय, ये तनहा खाता मान सिंह के नाम था। मान सिंह के बाद ये उनके पुत्र, उनके अकेले पुत्र रामाजोर सिंह थे, जो मृतक हो गए हैं, और उनके बाद उनकी 2 पुत्रियाँ, सगी पुत्रियाँ उर्मिला और राजकुमारी के नाम ज़मीन गई। इसमें कोई ना तो सहखातेदारी है, ना इसका हमलाकर्ता के साथ कोई दूर-दूर तक का संबंध है। आरोपी पक्ष रवि सिंह की बहन हिमांशी सिंह ने थाना समाधान दिवस रवनाही में शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि ये लोग दबंगई कर रहे हैं, जमीन को कब्जा कर रहे हैं। उक्त जमीन पर स्टे ऑर्डर है। इस जमीन पर जब स्टे ऑर्डर था तो आप निर्माण कार्य क्यों कर रहे हैं? महोदय, इस ज़मीन पर आज की डेट तक ना तो किसी सिविल न्यायालय से कोई स्थगन आदेश है और ना ही किसी राजस्व न्यायालय से कोई स्थगन आदेश है। हमारी रही बात हमारी दाखिल खारिज की, हमने बैनामे के बाद अपनी उक्त भूमि के नामांतरण के लिए, दाखिल खारिज की प्रक्रिया के लिए बैनामा हमने सोहावल तहसील में लगाया। इवन तहसील की स्थिति चाहे कभी हड़ताल की वजह से या किसी भी अन्य कारणों से दाखिल खारिज नहीं हो पा रही थी, तो हमने माननीय उच्च न्यायालय से एक डायरेक्शन इस संबंधित ज़मीन के दाखिल खारिज के संदर्भ में 27/9/2022 को डायरेक्शन करा और उस डायरेक्शन की कॉपी भी हमने तहसील में लगा दी। और शिकायती पत्र में यह भी लिखा गया है जमीन का एग्रीमेंट है और दूसरी लाइन में लिखा गया है कि दाखिल खारिज नहीं। इसका क्या मतलब है? महोदय, हमने इस ज़मीन का सिर्फ़ और सिर्फ़ बैनामा कराया। इस ज़मीन पे कोई किसी भी प्रकार का कोई एग्रीमेंट नहीं था। हमने क्या नाम है आपका? सूर्यभान सिंह। ये सूर्यभान सिंह है, चंद्रभान सिंह सदस्य जिला पंचायत के छोटे भाई हैं। इनका कहना है कि बैनामे की ये जमीन है, गाटा संख्या 320-321 है और इस जमीन से क्यों कोई साझे खातेदारी नहीं है विपक्ष की, जिन्होंने हमलावर हैं, और ये एकदम बेदाग जमीन है। लेकिन वो लोग इस तरह से आपके पीछे क्यों पड़े कि ये जमीन हमारी है और इस पर आप कब्जा कर रहे हैं? बड़े भाई साहब हमारे सक्रिय राजनीति में 2000 से हैं। 2014 2014 का एक प्रकरण इसी गाँव का था, जिसमें एक लड़की की हत्या हो गई थी, जिसमें संबंधित क्षेत्रवासियों का ये था कि साहब आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और पीड़ित पक्ष की आप मदद करिए। मेरे बड़े भाई साहब ने इस उस मामले में उस लड़की का पोस्टमार्टम करवाया, संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराने में, दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाने में मदद की थी। जिस उस मामले में इन सभी अभियुक्त व उनके परिजनों को आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी और वो 7 साल की सज़ा काटने के बाद ज़मानत पर अभी कुछ दिन पहले वो छूटे हुए थे। उनके मन में इनके प्रति एक रंजिश थी और हम चूँकि उन्हीं के गाँव में ज़मीन खरीद कर इस ज़मीन पर काम कर रहे थे, जो उनको नागवार गुज़रा और उन्होंने कहा कि तुम हमेशा हमारे
आगे पीछे लगे रहे तो अब हम तुमको खत्म कर देंगे, इसी आशा से इनका कहना है 320 321 गाटा संख्या में उनकी सह खातेदारी नहीं है। उन्होंने इस वजह से इनके ऊपर हमला किया क्योंकि जिस मामले में वो जेल गए थे, उस मामले की पैरवी चंद्रभान सिंह ने मजबूती से की थी, जिसमें उनके पूरे परिवार को आजीवन कारावास हुआ था। आजीवन कारावास होने की उसकी रंजिश के चलते इन पर हमला हुआ तथा इनसे विवाद हुआ। ये हमला जिस तरह से हुआ था, क्या स्थिति थी? भैया कहाँ थे और किस तरह से ये बात हुई? जो मुझे जानकारी है कि वो रोड के हमारे इस प्लॉट के सामने से एक लिंक रोड निकलती है, उस रोड के बगल में ही एक आम का पेड़ था जिसके नीचे वो बैठे हुए थे। गाड़ी आके उतरती है और लोग फायर करते हुए इनकी तरफ बढ़ते हैं और गाड़ी जहाँ पे खड़ी होती है और जहाँ ये बैठे होते हैं, चंद कदमों की ही दूरी थी और इतने में वो एकाएक इनके सामने सीधा फायर करता है और ईश्वर का सौभाग्य था कि गोली इनको छूती-छूती निकली और उसके छर्रे-वर्रे जो भी बुलेट इनको लगी। आरोप है कि फायरिंग तो हुई, लेकिन फायरिंग सिर में नहीं लगी, उनको लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा गया तथा उनके 3 से 4 साथियों को पीटा गया। आरोप है कि गोली उनको लगी नहीं। गोली उनके सर में छर्रे उनके गोली उनके सर में लगी। गोली उनके सर में लगी जिस कारण उनको जिला अस्पताल से ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया, जहाँ वो सर्जरी के बाद उसकी बुलेट क्या मेडिकल रिपोर्ट इस चीज़ की बनी है? अब ये तो हॉस्पिटल बताएगा। ये ट्रॉमा से रेफर किया गया कि इनकी ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही, इनके कुछ गन पार्टिकल्स जो हैं वो इनके सर में लगे हुए हैं। इस हमले में 4 लोगों को रौनाई पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कुल 8 नामजद हुए थे तथा एक स्कॉर्पियो चालक इसमें अज्ञात के नाम से दर्ज था। पुलिस ने 4 की गिरफ्तारी कर ली है, 8 नामजद थे। कितने संतुष्ट हैं इस कार्रवाई से? अज्ञात और भी लोग हैं क्योंकि संख्या उनकी 12 से 14 के बीच में थी। अब ये विवेचना का विषय है, पुलिस इस तथ्य में जाएगी। हम न्याय व्यवस्था पर विश्वास करते हैं। हमारे जिले के सम्मानित एसएसपी महोदय, जिलाधिकारी महोदय, सारे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग रहा और अपराधी का मनोबल बढ़ने न पाए इसलिए त्वरित कार्रवाई हो रही है। अब अभियुक्त अंदर भी गया है, बाकी लोगों की खोज चल रही है। हम तो पूरी तरह से सिस्टम पर भरोसा करने वाले हैं। इस मामले में 307 जैसा गंभीर मुकदमा लिखा गया, 4 लोग जेल भेजे गए। अब विपक्ष का एक आरोप ये भी है कि रवि सिंह एक आरोपी था, बाकी उसके परिजन नहीं थे। बाकी परिजनों का नाम एफआईआर में डाला गया है। ये कितना सत्य है? 14 की संख्या में लोग आए थे। घर के लोग भी थे, बाहरी भी थे। बाकी इस मामले में सही जानकारी भाई साहब बताएँगे जिनको चोट लगी है। आप जब उनसे इस संदर्भ में बात करेंगे तो आपको विस्तृत ये जमीन जैसे दस्तावेज इन्होंने दिखाया, विजय भान सिंह के नाम से बैनामा है। विजय भान सिंह सदस्य जिला पंचायत चंद्रभान सिंह के छोटे भाई हैं और मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष संजीव सिंह जी के दामाद हैं। आरोप है कि संजीव सिंह के दबाव में प्रशासन काम कर रहा है। महोदय, प्रशासन निष्पक्ष तरीके से अपराधियों को पकड़ने का कार्य कर रहा है। वो चाहे विजय भान सिंह हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे वो गाँव का गरीब तबके का व्यक्ति हो, न्याय व्यवस्था, प्रशासन सबके लिए एक समान कार्य करता है। उसने अपराधी को कोई फिर से पुनः कोई बड़ी कार्रवाई ना कर पाए, कोई बड़ा दुस्साहस ना कर पाए, इसलिए निष्पक्ष तरीके से प्रशासन काम कर रहा है। वो किसी के दबाव में कोई काम नहीं कर रहा। प्रशासन से आगे और क्या मांग है आपकी? बिल्कुल, हमारे पूरे घर परिवार के जान-माल की सुरक्षा की हम माँग करते हैं क्योंकि अभी उसमें से कुछ अभियुक्त भागे हुए हैं, कुछ अज्ञात भी हैं जो गिरोहबंद तरीके से घटनाओं को करते हैं, उनकी हिस्ट्री शीट भी है, उनका एक आपराधिक इतिहास भी है। हम माँग करते हैं कि कम से कम हमारे परिजन जो इसमें सूचना जिसने दी, हमारे छोटे भाई जयभान सिंह, हम सभी लोगों के जीवन को लेके संकट है। हम चाहते हैं कि इस पे प्रशासन हमारी मदद करे। चंद्रभान सिंह बी लाइनअप के जनपद के बड़े नेताओं में शुमार हैं, बड़ा नाम आता है इनका, लेकिन इन पर हमले होने से इस क्षेत्र के इस जनपद के सेकंड लाइनअप के नेता आपको कितना समझ में आता कि क्या नेता वाकई असुरक्षित हो गए? वास्तव में एक बड़ा प्रश्न है कि एक साफ सुथरी छवि का व्यक्ति सामान्य तरीके से जो राजनीति करता है, अगर सामाजिक कार्यों में अगर कहीं कोई घटना हो रही है, लोग अपेक्षा करते हैं कि साहब आप हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, आप इसमें हमारी मदद करिए। अगर वास्तविक घटना में कोई जनप्रतिनिधि किसी की मदद करेगा और उसका हश्र इस तरीके से होगा कि उसको अपने जान के लाले पड़ जाएँगे, तो निश्चित तौर पर बी लाइनअप, सी लाइनअप, डी लाइनअप के नेता, बड़े नेताओं की तो मैं बात नहीं करता, जिनके पास भारी-भारी सुरक्षा होती है, लेकिन सामान्य आदमी वो डरने लगेगा और फिर अगर वो डरता है तो राजनीति और समाज किस दिशा में जाएगा, ये अपने आप में एक विचारणीय प्रश्न है।
चंद्रभान सिंह इस क्षेत्र में नरम राजनीति के लिए जाने जाते हैं। लोगों के पैर छूना, लोगों के हाथ जोड़ते चलना, इस विषय में वो चर्चित हैं काफ़ी। ये पहली मारपीट की घटना है जो उनके साथ हम मीडिया कर्मियों के सामने आई है। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल ये है, जो विपक्ष का आरोप है कि उक्त ज़मीन पर स्टे ऑर्डर है और यह ज़मीन विवादित है। लेकिन उस स्टे ऑर्डर में 320, 321 गाटा संख्या नहीं दर्शाया गया है। 2021 में अक्टूबर में इन्होंने इस जमीन का बैनामा लिया है और वो स्टे ऑर्डर 2015 का है। इस तरह से ये बात यहाँ पर प्रमाणित नहीं हो पा रही है कि इसी जमीन का स्टे ऑर्डर है। अगर विपक्ष इस वीडियो को देखेगा तो हम उससे मांग करते हैं कि 320, 321 गाटा संख्या का आप स्टे ऑर्डर दीजिए, फिर हम आपकी बात भी जनता तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। काट दिए हैं? हाँ, स्टे ऑर्डर के संदर्भ में हम आपको बताना चाहेंगे, वो जो 2015 के स्टे की बात करते हैं, अगर 2015 का कोई स्टे होता तो 2021 में खतौनी में जो उर्मिला और राजकुमारी का नाम अमल दरामद में आया है, फिर इसमें तो माननीय तहसीलदार महोदय और तहसील प्रशासन भी शंका के दायरे में आ जाता है कि अगर स्टे है तो आपने खतौनी में उन महिलाओं का नाम अमल दरामद में कैसे लिया। तो ये सूर्यभान जी थे, इनका साफ साफ कहना ये जमीन विवादित नहीं है, पूरी तरह पाक साफ है। जो भी इनके ऊपर हमला हुआ पुरानी रंजिश में हुआ। बहुत बहुत